Hello everyone, welcome to Rai Academy IAS. Are you also in your college or are you also planning to start your civil services journey? If yes, then this video is specially for you. बहुत टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चंस आता है कि हमें सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कब से करना चाहिए. इज इट अ करेक्ट टाइम, अभी करना चाहिए या ग्रेजुएशन के बाद करना चाहिए, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ कैसे मैनेज होगा. ये सारे चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के दिमाग में होते हैं. जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस में. तो उसी चीज़ के लिए आज मैं यहाँ आई हूँ टू हेल्प आउट ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर, टू गिव देम अ प्रॉपर idea of how to start and when to start their preparation for civil services. So जैसे कि हमें पता है कि civil services जो जर्नी होता है, it's quite a long journey, जिसमें दो चीज़ें बहुत ही important होती हैं. एक होती है आपकी प्रिपरेशन की कंसिस्टेंसी एंड सेकेंड होती है डटे रहना. अपना जो भी आपने एम किया है उस एम को आप कैसे सक्सेसफुली आप उसको अचीव कर सको. सो ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक सिविल सर्विसेज जर्नी में. सो उसी के लिए हमने राय एकेडमी आईएएस में अभी रिसेंट एक कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होता है OS IAS. जो भी सिविल सर्विसेज, इधर यू गो फॉर यूपीएससी और यू कम फॉर दी स्टेट सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन अलोंग विथ कॉलेज के साथ आप अपना प्रिपरेशन कैसे करेंगे. सो आइए देखते हैं कि हमें कैसे स्टार्ट करना है. सबसे पहला जो चीज है कि हमें क्यों एंड कैसे हमें अपना प्रिपरेशन अभी से क्यों स्टार्ट करना चाहिए, क्या रीजंस हैं. सबसे पहला रीजन है एज एडवांटेज. एज एडवांटेज जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है, जब आप एक एज में होते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर अभी आप कॉलेज में हो, यू आर अराउंड 20-21 ईयर्स. एज वी ऑल नो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम देने का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 21 ईयर्स. सो ये 21 ईयर्स ऑफ एज में आप अपना सिविल सर्विसेज का फर्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हो. सो इट मीन्स कि आपको अपना प्रिपरेशन इधर जब आप 21 ईयर्स एज में हो उस टाइम से करना पड़ेगा या फिर आप उसके एक साल पहले कर सकते हो. तो फॉर एग्जाम्पल कि अभी अगर आप +3 फाइनल ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, अगर आप अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम उनको मिल जाता है अपना प्रिपरेशन कंप्लीट करने के लिए. प्रिपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि आज हम स्टार्ट करेंगे कल खत्म हो जाएगा, इस टाइप का प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज एग्जाम में नहीं होता है. इसका जो प्रिपरेशन होता है वो मिनिमम आपको 1 या 1.5 साल का प्रिपरेशन आपको करना पड़ता है टू ब्रिंग दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ अब आई एम रेडी टू अपीयर द एग्जाम. उसी के लिए एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है. जैसे कि बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि हाँ ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मुझे और अटेम्प्ट नहीं मिलेगा एग्जाम अपीयर करने के लिए. उन लोगों के पास क्या होता है कि टाइम की कमी होती है. दे हैव लेसर अमाउंट ऑफ टाइम इन कंपैरिजन टू द स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, दोज हु वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन राइट फ्रॉम द कॉलेज. आपके पास एक एज एक मैटर है, सेकेंड आपका टाइम. ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड तभी जा सकती है जब आप एक करेक्ट डिसीजन लेके अपना सिविल सर्विसेज का जर्नी स्टार्ट करोगे. एज में क्या होता है कि अर्ली स्टार्ट मीन्स मोर अटेम्प्ट्स. ऑब्वियसली अगर आप जल्दी स्टार्ट करोगे, जैसे कि आपका यूपीएससी का एग्जामिनेशन में रहता है कि लास्ट एज जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो वो रहता है 32 ईयर्स. सिमिलरली आपके अदर स्टेट सिविल सर्विसेज में, फॉर एग्जाम्पल ओपीएससी सिविल सर्विसेज में लास्ट अटेम्प्ट आपका होता है 42 ईयर्स में. इससे क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे अटेम्प्ट्स होते हैं क्रैक करने के लिए एग्जाम. अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्रैक कर सकते तो आपके पास और एक अटेम्प्ट होगा कि आप सेकंड अटेम्प्ट में आप ट्राई करो कि आप उसको क्रैक करो. तो यही चीज बहुत ही एडवांटेज होता है बिगिनर्स के लिए. जो लोग अभी जस्ट ग्रेजुएशन में है, सेकंड ईयर में है या फाइनल ईयर में है, वो जैसे ही अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं उनके मन में एक कॉन्फिडेंट आ जाता है कि यस इस अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आई विल मेक श्योर टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस. So that is like the first
like the point that is age advantage. The first point is early start means more attempts, better time for career planning. हमेशा लास्ट मोमेंट के लिए हमें चीजें नहीं रखनी चाहिए, हमें अपना करियर पहले से ही प्लान करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि पहले हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या किया जाएगा, पर ये गलत कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर आप इस कॉन्सेप्ट में जाओगे तो बहुत टाइम ऐसे होता है कि आप प्रिपरेशन करना चाहोगे लेकिन आपके पास तब एज एक फैक्टर होगा, एंड सेकेंड कि आपको उतना और वो जो एनर्जी, जो एंथुसियाज्म चाहिए प्रिपरेशन के लिए, वो नहीं हो पाएगा। सो इसीलिए जितना जल्दी आप अपना करियर प्लान कर सकते हो, जितना जल्दी आप प्लान करो कि आपको फ्यूचर कहाँ देखना, आप अपने आप को आज से 5 साल, 6 साल, 10 साल बाद आप कहाँ देखना चाहते हो, तो वो चीज अगर आप फर्स्ट में अगर प्लान कर लेते हो तो सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप ऑलरेडी तैयार हो। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट कि सेकेंड क्या चीज होता है। सेकेंड होता है फ्रेश एकेडमिक माइंडसेट। सो फ्रेश एकेडमिक माइंडसेट में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि अभी मैं +3 सेकेंड ईयर में हूं एंड आई एम लाइक थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। तो सेकेंड ईयर में जैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास, आपके मन में वो डर नहीं होगा कि नेक्स्ट ईयर मेरे को अटेम्प्ट करना है। आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा, 1.5 इयर्स का आपके पास टाइम होगा कि आप आराम से प्रिपरेशन कंप्लीट करके देन आप एग्जाम अपियर करो। तो उससे क्या होता है कि आपका जो एक मेमोरी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। क्योंकि मेमोरी पावर जो होता है, जितना हम यंग होते हैं, द मोर यंगर यू आर, द मोर योर मेमोरी विल ट्राई टू ग्रास्प एवरीथिंग पॉसिबल। तो जितना आपका मेमोरी स्ट्रांग होता है उतना जल्दी आपको सारे चीजें, सारे कॉन्सेप्ट समझने में इजियर होता है, सब चीजें आपको समझने में इजियर होगा, आपको पता होगा कि हाँ इसका मतलब ये है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होता है कि एक एज लिमिट के बाद, आई वुड रादर से कि एक एज लिमिट के बाद चीजों को ग्रास्प करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जितना आपके एज बढ़ेंगे उतना आपको डिफिकल्ट हो जाएगा कि चीजें आप मेमोराइज कर सको। तो अभी क्या है, अभी एकेडमिक जस्ट माइंडसेट, फ्रेश एकेडमिक माइंडसेट का मतलब है कि अभी आप जस्ट अपना पढ़ाई कर रहे हो, ऑलरेडी यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग। सो उसी प्रोसेस के साथ अगर आप अपना सिविल सर्विसेज का भी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका स्टडी हैबिट आपका बढ़ेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक आपका मतलब आदत है पढ़ने का, तो आपको फिर से एक नया शुरुआत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी पढ़ाई के साथ साथ फ्लो में आप पढ़ लोगे। नाउ सेकंड इज बेटर मेमोरी रिटेंशन। जैसे कि मैंने बोला कि एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मेमोरी। आपका एज, द मोर यंगर यू आर, द मोर द मेमोरी पावर विल बी। सो मेमोरी एक ऐसा चीज है, एक ऐसा आई वुड रादर से कि मेमोरी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। क्योंकि अगर आप एक चीज, अगर आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो एंड आप अगर उसको मेमोराइज ही नहीं कर पा रहे हो, ऑब्वियसली आप जाके एग्जाम हॉल में या फिर जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करोगे आप लिखोगे क्या। सो इसीलिए चीजों को जितना जल्दी आप कैच कर पाओगे उतना आपका प्रिपरेशन और भी बेटर होगा और जल्दी होगा। तो विद इन 1 और 1.5 ईयर्स के टाइम में आप यू विल बी रेडी टू अपियर द एग्जाम, क्योंकि you are like you firstly you have a strong like habit of studying and secondly memory retention. So ये दो चीजें तभी हो सकता है जब आप पढ़ाई के साथ साथ आप उसी फ्लो में पढ़ रहे हो। Now coming to the next point, that is fewer responsibilities. इसका मतलब क्या है? Okay, now let me just give you an example कि एक कैंडिडेट है जो ऑलरेडी he or she is there in a job and they have a family. Okay, now they want to appear the civil services exam. So civil services exam appear करने के लिए it's like जो भी जॉब में आप हो या जो भी आप मतलब प्रायर आपके जो भी जॉब रिलेटेड जो भी चीजें हो आपको वो छोड़ना पड़ेगा टू अपियर द एग्जाम। क्योंकि अगर आप क्वालिफाई करते हो तो ऑब्वियसली आपको वो जॉब स्विच करके आपको इस जॉब में आना है। तो इसीलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी जॉब में है
एंड वो सिविल सर्विसेज एग्जाम अपियर करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि अगर मैं ये सिविल सर्विसेज एग्जाम नहीं अटेम्प्ट कर मतलब अगर मैं ये क्वालिफाई नहीं करता हूँ तो आई विल लूज दिस जॉब एज वेल। तो क्या होता है, उसमें प्रेशर बिल्डअप होता है। अब प्रेशर के साथ कभी भी एक प्रिपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेशर में रह के प्रिपरेशन करना इज इम्पॉसिबल। प्रिपरेशन तभी हम कर सकते हैं अगर हमारा माइंड फ्री हो फ्रॉम ऑल द टेंशन, फ्रॉम ऑल द वरीज। सो जो लोग अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, जो लोग अभी कॉलेज में है, उनके लिए क्या होता है कि मिनिमल फाइनेंशियल और फैमिली बर्डन, उनके पास ना ही फाइनेंशियल उनको प्रॉब्लम लाइक ज्यादा उनको फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स होते हैं दोज हु लुक आफ्टर द फाइनेंशियल थिंग। सो उनके ऊपर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है कि हाँ अगर मैं ये नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो मेरी ये जॉब भी जाएगी, आई वोंट बी अर्निंग अ लाइवलीहुड, हाउ विल आई सर्वाइव, ये सारी चीजें क्वेश्चन दिमाग में ही नहीं आएंगे तब। सेकेंडली फैमिली बर्डन। फैमिली बर्डन जिनका ऑलरेडी, जो लोग मैरिड है, जो लोग ट्राई कर रहे हैं अटेम्प्ट करने के लिए, उनका क्या फैमिली बर्डन होता है कि हाँ अगर मैं इफ आई डोंट हैव अ जॉब देन हाउ विल माई फैमिली सर्वाइव। सो ये सारी चीजें एज अ young or as a like a graduation student or a +3 final year student, ये सब चीजें माइंड में कभी नहीं आएंगी। तो ऑब्वियसली इससे क्या होता है कि प्रिपरेशन बेटर ही होगा, क्योंकि यू नो कि अभी मेरे पास टाइम है, मैं आराम से भी प्रिपरेशन करूंगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट। अभी फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने सोचा कि मैं अभी सिविल सर्विसेज का जर्नी स्टार्ट करता हूं, तो लेट्स गो विथ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट एज पीएसआईआर। पीएसआईआर आपने एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट रख दिया। अभी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, प्रिपरेशन के साथ साथ यू रियलाइज कि नो आई डोंट थिंक कि पीएसआईआर मेरे को मतलब सूट कर रहा है, या फिर मैं इतना समझ पा रही हूँ इन डिटेल, सो यू वांट टू स्विच टू सोशियोलॉजी। सो इससे क्या होगा कि आप पीएसआईआर सोचे थे बट यू एंडेड अप गोइंग फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल। तो इसमें क्या है कि फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आपके पास टाइम है, यू हैव टाइम टू प्रिपेयर, यू हैव अटेम्प्ट्स टू गो फॉर, सो आपने पीएसआईआर टू स्विच कर लिया सोशियोलॉजी। लेकिन अभी सोचिए फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक ऐसे एज लिमिट में हो जो कि फाइनल एज लिमिट है, एंड यू डू नॉट हैव एनी अदर अटेम्प्ट्स और यू डू नॉट हैव द एज लिमिट टू गो फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो जो भी आपका डिसीजन होगा वो गलत, मतलब अगर आपको पीएसआर अच्छा भी नहीं लगे तब भी आपको पीएसआर का एग्जाम देना पड़ेगा, बिकॉज यू आर बाउंड टू, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो ये एक बर्डन स्टूडेंट्स के ऊपर, स्पेशली जो लोग कॉलेज में है उनके ऊपर ये कम होता है। तो दे हैव डिफरेंट थिंग्स टू एक्सपेरिमेंट। तो जैसे कि सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो कंपल्सरी होते हैं, वो तो आपको देने ही पड़ेंगे, लेकिन ऑप्शनल प्लेस अ वाइटल रोल, क्योंकि उसमें आपके 500 मार्क्स रहते हैं। तो अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को अगर आप वाइजली नहीं चूज करते हो तो दैट कैन मेक द एंटायर स्कोर लेसर। सो इसीलिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला मिनिमम फाइनेंशियल और फैमिली बर्डन, सेकंड आपका फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट। तो ये पॉइंट आपका फ्यूअर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आता है। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में है अर्ली फेमिलियरिटी विद द सिलेबस। अब अर्ली फेमिलियरिटी विद द सिलेबस का मतलब क्या है? फर्स्ट, बेटर ग्रिप ओवर बेसिक्स। सिलेबस जो है सिविल सर्विस का, इट्स अ वाइटल सिलेबस, ओके, इट्स अ ह्यूज सिलेबस, whether you talk about UPSC or you talk about the civil services exam. So syllabus को देखना, उसको समझना, उसके बाद ही उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करना इज अ वाइज डिसीजन। क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि सिलेबस, फॉर एग्जाम्पल आप अभी अपना करियर डिसाइड करना चाह रहे हो कि आपको कौन सी लाइन में जाना है, आपने सिलेबस देखा, सिलेबस देख के आपको लगा कि नो these subjects won't be like I won't be able to complete these subjects. So that time you have another option to decide कि आप मुझे क्या करना है। लेकिन अगर आप सिलेबस देखते हो एंड यू आर प्रिटी श्योर कि ये जो सिलेबस है मैं आराम से कंप्लीट कर सकता हूँ, देन यू कैन स्टार्ट योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। सो इसीलिए सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बेसिक के बारे में जानना पड़ता है। सिलेबस के साथ एक फेमिलियरिटी होने से ऑब्वियसली आपका प्रिपरेशन भी बेटर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे दिया है कि बेटर ग्रीप ओवर बेसिक्स। बेसिक्स प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। बेसिक्स अगर आपका क्लियर होगा
then only you can reach to the other stage, that is the advanced stage. तो प्रिपरेशन जब स्टार्ट होता है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड. पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका बेसिक्स ही अगर क्लियर नहीं होता, एंड बेसिक्स इंक्लूड्स एनसीईआरटी. बेसिक्स का मतलब ही एनसीईआरटी होता है, लाइक 6 to 12 तक. आप लोग जो भी अपने स्कूल लेवल में आपने पढ़ा होगा 6 to 12 स्टैंडर्ड तक, वही सारी चीजें आपको एडवांस लेवल में पढ़ना है व्हेन इट कम्स टू सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन. लेकिन अगर एक स्टूडेंट का बेस ही क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली उनका जो एडवांस लेवल का जो पढ़ाई होगा उनको वो समझ नहीं आएगा. सो इसीलिए बेटर ग्रिप ओवर बेसिक्स, बेसिक्स को क्लियर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू दिस नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइम फॉर ग्रेजुअल मास्टरी. टाइम फॉर ग्रेजुअल मास्टरी मीन्स कि जैसे एक सब्जेक्ट या फिर एक आप सब्जेक्ट आप पकड़ के चलो कि आपने पॉलिटिकल साइंस फॉर एग्जांपल, ये एक सब्जेक्ट में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो एक जो सब्जेक्ट है जो आप अच्छे से पढ़ पाओ, जो कि आप मास्टरी कर सको जिस सब्जेक्ट में, तो एक ग्रेजुअल मास्टरी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसीलिए जब आपको टाइम मिले, जब भी आपको, जैसे कि अगर आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हो अपना प्रिपरेशन, तो आपको वो टाइम मिल जा रहा है कि आप हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सको, हर एक सब्जेक्ट को डिटेल वे में पढ़ सको. डिटेल वे में पढ़ने से ऑब्वियसली जो भी आपके डाउट्स होंगे या जो भी आपके क्वेरीज होंगे वो सब ऑटोमेटिकली वो सब आपके रिजॉल्व हो जाएंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट सेज कॉम्पिटिटिव एज. लाइक नाउ इज द era of competition, I would say. There are lot of people seeking for job in lot of like vacancies. So employment, मैं बोलूंगी कि unemployment and employment आज के डेट में is at equal proportion. जितने आपके employed person है उतने ही आपके unemployed person है. तो unemployment जो है वो इसीलिए है क्योंकि दोज पीपल, जो लोग कंपटीशन के साथ, जो लोग आज के कॉम्पिटिटिव एरा में खुद को उतना डेवलप या खुद के सॉफ्ट स्किल्स को उतना डेवलप नहीं कर पाते हैं, वो लोग पीछे छूट जाते हैं. सो आज के इतने कॉम्पिटिटिव दुनिया में क्या होता है कि बहुत सारे वैकेंसीज होते हैं, बहुत सारे जॉब रोल्स है. नाउ इट्स लाइक डिसीजन ऑफ द कैंडिडेट कि उनको कौन सा जॉब या फिर कौन सा लाइन में जाना है. तो ये जो कॉम्पिटिटिवनेस होता है, इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस में क्या होता है कि यू हैव टू बी एन आउट ऑफ बॉक्स थिंकर, जिसका जो सोचने का नजरिया है या फिर जो सोचने का तरीका है, दैट विल बी लाइक अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, देन दैट कैन लीड यू टू द अहेड ऑफ द क्राउड. तो वो आपके क्राउड को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हो वन स्टेप. So that is the point of competitive edge. Now coming to the next point, that is more time for test series and mock exams. जितना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपका प्रिपरेशन कंप्लीट होगा. प्रिपरेशन कंप्लीट होगा तो आपके पास टाइम होगी कि आप टेस्ट सीरीज, मॉक एग्जाम्स, ये सब आप अपियर कर सको. क्योंकि जो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं उसका मैक्स मतलब मेन पॉइंट ही होता है प्रैक्टिस. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस, सबसे मतलब फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका कॉन्फिडेंस. प्रैक्टिस के साथ ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है उस सब्जेक्ट के ऊपर या फिर उस एग्जाम के ऊपर कि यस नाउ आई एम रेडी टू अपीयर द एग्जाम. सो ये जो कॉन्फिडेंस होता है, इट प्लेज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे आप जाके एग्जाम हॉल में बैठ नहीं सकते. आप क्वेश्चंस देख के ही आप मतलब आपका दिमाग काम नहीं करेगा उस टाइम पे. यू विल बी लाइक एक फॉर एग्जाम्पल कि जैसे प्रीलिम्स में होता है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो आज के डेट में जैसा क्वेश्चंस आता है कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो ट्विस्ट करके पूछते हैं. लेकिन उस टाइम पे अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होगा, अगर आप बिलो कॉन्फिडेंट होंगे, तो इसमें क्या होता है कि आपको अगर क्वेश्चन आता भी होगा आप उसको मिस आउट कर दोगे, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ प्रैक्टिस. सो टाइम मिल रहा है, यू हैव टाइम व्हेन यू हैव टाइम, गो फॉर प्रैक्टिस. सो जितना मॉक टेस्ट, जितना टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका प्रिपरेशन बेटर होगा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, that is strategic advantage for post graduation plans. Now whenever you go for any competitive exams, always have a plan B with you. क्योंकि पहला बात तो सिविल सर्विसेज इज अ ड्रीम.
is a dream job for many aspirants. But many time what happens that your luck do not go well with the aspiration that you have. तो उस टाइम पे you should not be demotivated. You should not be demotivated at that point of time. क्योंकि उस पॉइंट पे आपको खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा. बिकॉज द बेस्ट मेडिसिन टू डीमोटिवेशन इज टू मोटिवेट योरसेल्फ. आपको तब खुद मोटिवेट करके यू हैव टू थिंक फॉर प्लान बी. प्लान बी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन every aspect of your life, whether you go for a preparation, whether you go for a job role, or anything that you have in your life, plan B is very important. अगर सिविल सर्विसेज नहीं तो दूसरा क्या हो सकता है. सो दैट्स द पॉइंट कि प्लान बी कैन बी अलाइन. अगर आप सोच रहे हो कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप इस लाइन में जाओगे उस लाइन में जाओगे, ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू बी लाइक प्रिटी कॉन्फिडेंट कि आपको कौन से लाइन में जाना है, कौन से लाइन में जाने से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा. अगर ये नहीं देन यू कैन प्लान फॉर समथिंग एल्स. देन नाउ कमिंग टू दी गैप ईयर्स, यूज गैप ईयर्स वाइजली. इसका मतलब क्या होता है? मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जो लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं मैं पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता हूं या कर लेती हूं, उसके बाद आई विल टेक अ ईयर गैप. गैप लेना इज नॉट अ बैड थिंग, आई वुड से. गैप लेने में कोई हर्जी नहीं है. बट अगर आप गैप ले रहे हो तो यू हैव टू यूटिलाइज दैट गैप वेरी वेरी लॉजिकली, वेरी वाइजली. क्योंकि अगर आप गैप ले रहे हो एंड यू आर नॉट गिविंग 100% टू योर प्रिपरेशन, देयर इज नो यूज ऑफ टेकिंग गैप. गैप तो आपके लगेगी ही. गैप तो आपका एक करियर गैप तो एक हो ही जाएगा. साथ ही साथ आप जो अचीव करना चाह रहे हो वो भी आप अचीव नहीं कर पाओगे क्योंकि यू हैव टेकन दैट गैप वेरी लाइटली. सो कभी भी अगर आप गैप लाइक always we suggest to aspirants whenever they come for counseling or whenever they come to our academy, we always suggest that do not go for gaps. गैप लेने में कोई हर्ज नहीं है, बट अगर आप गैप ले रहे हो तो यू हैव टू मेक इट प्रीटी श्योर कि आप अपना उस गैप को अच्छे से यूटिलाइज करो. एंड अगर आपको लगता है कि नहीं गैप लेने से मैं इतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा, देन डू नॉट टेक अ गैप. अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, प्रिपेयर विथ ग्रेजुएशन. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, प्रिपेयर विथ पोस्ट ग्रेजुएशन, बट डू नॉट टेक अ गैप. एंड अगर आप गैप ले भी रहे हो तो यू हैव टू यूटिलाइज इट वेरी वाइजली. जैसे प्रिपरेशन होना चाहिए इन अ डे 6 hours 7 hours ऑफ प्रिपरेशन यू हैव टू गिव इट टू योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन. देन ओनली यू कैन like be confident that yes, now I am ready to appear the exam and I am pretty sure that I will make it to the final round. Now coming to the next point, that is better integration with degree subjects. Now leverage academic subjects. जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके जो प्रिपरेशन होते हैं वो पूरा बेसिक से स्टार्ट होते हैं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे रहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल साइंस, देन सोशल स्टडीज, देन आपके होंगे हिस्ट्री. ये सारे कुछ कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपके सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में सिमिलर रहते हैं. तो आपने जो भी अपने एकेडमिक सब्जेक्ट्स में जो भी पढ़ा है वो सारे आपको यहाँ पे भी आपको मिलेंगे सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में. तो इससे क्या होगा कि आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, आपके लिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं होगा. जो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी आपने पढ़े हैं वही सब्जेक्ट्स को आपको थोड़ा डिटेल वे में पढ़ना है टू अपीयर द सिविल सर्विसेज एग्जाम. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज ओवरलैप विद द सिलेबस. जैसे कि मैंने बोला कि सिमिलर सब्जेक्ट्स है तो 80 to 90% आपके सिलेबस जो रहते हैं वो ओवरलैप होते हैं. बस डिफरेंस इतना रहता है कि जब आप कॉलेज लेवल में पढ़ते हो तो आपका जो मतलब जो बुक्स आप फॉलो करते हो उसमें जो राइटिंग होता है वो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है. एंड व्हेन यू रेफर टू अ स्टैंडर्ड बुक ऑफ यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज का जो स्टैंडर्ड बुक्स होता है उसका जो लाइक राइटिंग जो रहता है वो थोड़ा मोर कॉम्प्लिकेटेड वे में रहता है. सो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स थोड़ा डर जाते हैं देख के कि ये पढ़ाई मेरे से नहीं हो सकता या फिर ये सब्जेक्ट मेरे से नहीं हो सकता, मैं ये नहीं पढ़ सकता, मेरे से ये मेमोराइज नहीं हो पाएगा. ये तभी होता है क्योंकि आपको आदत हो चुकी है कि आप एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप पढ़ाई कर रहे हो. लेकिन अगर सेम चीजें
फॉर एग्जाम्पल अगर एक टॉपिक है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के बारे में आपने जब इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा तो आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़ा होगा। सेम इन्फ्लेशन अगर आप स्टैंडर्ड बुक में देखोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में वो उन्होंने दिया है। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि नहीं ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं नहीं कर सकता। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट की चीजें सेम है, बस थोड़ा लिखने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में अगर आप लिख रहे हो तो आपको उस लेवल का थोड़ा लिखाई होना चाहिए, एंड वो तभी हो सकता है जितना आप प्रैक्टिस करोगे। सो इसीलिए एकेडमिक सब्जेक्ट्स के साथ वो सिमिलर होता है, सिमिलरली उसका जो सिलेबस होता है वो ओवरलैपिंग होता है। सो यही सारे चीजें, यही सारे पॉइंट्स जो मैंने पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो मैंने डिस्कस किया है, अगर आप उसको अपने माइंड में अगर आप रख के अपना प्रिपरेशन अभी से, बिकॉज नाउ इज द करेक्ट टाइम, if not now then you can never go for like civil services जर्नी, क्योंकि जितना अर्ली आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड आई ऑलवेज लाइक होप कि स्टूडेंट्स जो भी अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर फाइनल ईयर जो भी ईयर में हो, वो अपने डिसीजंस जो है कि कौन से लाइन में जाना है, कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, दे शुड एटलीस्ट गिव अ चांस टू सिविल सर्विसेज जर्नी। नॉट कि ये ना सोचे कि नहीं मेरे से ये नहीं हो पाएगा। देयर इज नथिंग दैट यू कुड नॉट अचीव। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। इट्स जस्ट आपका माइंडसेट एंड सेकेंड आपका कंसिस्टेंसी। दीज टू प्लेज अ वाइटल रोल इन